नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। अभी जो है बिहार या जो दूसरे राज्य में है, इलेक्शन का माहौल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है और बिहार में भी अभी बहुत ही सियासी हलचल चल रही है। लगातार जो है कभी नरेंद्र मोदी बिहार में आ रहे हैं तो कहीं देखा जा रहा है कि अमित शाह आ रहे हैं। अगर पिछले कुछ बीते दिनों की हम बात करें तो 5 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी जो हैं बिहार में दूसरी बार आए थे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने जो लालू यादव जो बयान दिए थे परिवारवाद और जो अन्य बात चीज़ों को लेकर, उस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं संतोष रेणु जी। तो आइए हम पहले इनसे जानते हैं कि क्या राय है सर आपका। देखिए, बिहार है भाई, 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी ने जो काम किया है तो पूरे देश के लोग आ रहे हैं, विदेश के लोग भी आ रहे हैं। तो हम तो मानवे न करेंगे, हम तो इतना तो मानवे करते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी भी देशीय लोग हैं। अलग बात है कि विदेश घूमते रहते हैं ज़्यादा, आजकल देश से ज़्यादा इनको विदेश पसंद पड़ रहा है। लेकिन हम तो यही उम्मीद करते हैं कि भाई देश में ऐसे ही घूमें। जब जब चुनाव आता है तभी ये देश में घूमते हैं, आप चुनाव खत्म होता है तब तो विदेश भागने लगते हैं ये। आप विदेश की बात कर रहे हैं तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर पिछले जो साल जो घटना हुई थी मणिपुर में, तो उस समय जब घटना जो अपने देश में हो रही थी उसको छोड़कर प्रधानमंत्री जो है वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है। हम वही तो कह रहे हैं, वही बात तो हम कह रहे हैं कि वो देश में घूम रहे हैं। ये तो बहुत बहुत आश्चर्य हो रही है। और रही बात बिहार घूमने की, तो पिछले 17 महीनों में जो तेजस्वी यादव जी ने जो विकास का काम किया है बिहार में, तो वो देखने के लिए आ रहे हैं। वो गए हुए थे, बेतिया गए हुए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, वो बेतिया गए हुए थे। और वही बगल में है मोतिहारी, जहाँ की चीनी मिल को लेकर के पिछली बार जब वो आए थे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि हमको यहाँ से सीट दे करके भेजो, हम चीनी मिल चालू कर देंगे और यहीं की चीनी से चाय बना करके पियेंगे। लोगों ने, बिहार के लोग बड़े ईमानदार होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, भोले भाले होते हैं, लोगों ने वोट दे दिया। लोग बोले कि भाई प्रधानमंत्री झूठ थोड़े बोलता होगा। लोगों को ये लगा कि भाई प्रधानमंत्री है, झूठ थोड़े बोलता होगा। भाई ये मैंने बार बार हिंदुत्व की बात करने वाला आदमी है, झूठ थोड़े बोलता होगा। बार बार राम की बात करने वाला आदमी है, झूठ थोड़े बोलता होगा, है ना। दाढ़ी बढ़ाने वाला आदमी है रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा, झूठ थोड़े बोलता होगा। लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गए, लोग इंतजार करते रह गए कि यहाँ चीनी कब मिलेगा, चीनी कब मिलेगा, चीनी कारखाना कब खुलेगा। तो कुछ सुनवाई नहीं, और मीडिया को इतना तो हिम्मत है नहीं। आप जैसे जो सम्मानित मीडिया हैं, आप लोगों को हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी जी से आप इंटरव्यू ले लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी मीडिया वाले उनका पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिए। वही तो हम कह रहे हैं, उसके लिए अक्षय कुमार जी है ना, उसके लिए अक्षय कुमार जी तो है ही है। देश की मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिए नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हाँ मोतिहारी में जो वादा करके आप आए थे वो चीनी मिल कब चालू करेंगे आप। तब जाकर के तेजस्वी यादव जी जब फिर से गए वहाँ पे, तो तेजस्वी यादव जी को लोगों ने कहा कि देखिए ना तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री जी तो बोल दिए थे कि चीनी मिल चालू करेंगे और हम लोग वोट कर दिए, तो थोड़ा सा हम लोगों की तकलीफ को समझिए। तो तेजस्वी जी बोले कि जब हम सत्ता में आएंगे तो चीनी मिल चालू कर देंगे। और जैसे ही वो सत्ता में आए, चीनी मिल चालू कर दिए। मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है बिहार में बहुत सारे रोजगार दिए, बहुत सारी चीज़ जो है कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जब अपना जो इस गठबंधन से हटे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे वहाँ पे काम करने नहीं दिया जाता था। और वहीं इन्होंने ये भी बात कही थी कि जो मैं काम करता हूँ उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। नहीं, वही काम करना चाहते थे क्या जो एनडीए के साथ रह कर रहे थे। आखिर कौन सा काम का बहुत सारा बहुत टाइप होता है उसका। एक होता है आराम करना, नीतीश कुमार जी उसको भी काम करना समझते हैं, क्योंकि एनडीए में ये है ना, एनडीए में परसेप्शन है कि जितना ज़्यादा आराम करो ये वो तमाम चीज़ें। तो हम लोग जनता का सम्मान करते हैं। लोकतंत्र में जनता को मालिक का अधिकार दिया गया है, मालिक का दर्जा दिया गया है। जनता प्रतिनिधि चुनती हैं अपना, वो सदन में भेजती है अपने प्रतिनिधि को,
तो जाहिर सी बात है कि हम तो जनता के लिए उत्तरदायी रहेंगे ना। हम तो जनता के हित के लिए जो काम होगा उसको काम मानते हैं ना। तो 17 महीनों में काम क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम हुआ। नौकरियां दी गई, ऐतिहासिक 70 दिनों में शिक्षा विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए लगभग 2.5 लाख नियुक्ति पत्र बांटे गए। 17 महीनों में करीब 5 लाख से ऊपर नौकरी दी गई। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, कोई भी ऐसा विभाग आप बताइए जिसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ हो, जो तेजस्वी जी के मंत्री के अधीन हो। जो राजद कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं, जो गठबंधन में जो खास करके राजद कोटे या कांग्रेस के कोटे से या लेफ्ट के कोटे से जो बनाए गए हैं मंत्री, उनके विभाग में आप बता दीजिए कि अगर नहीं डेवलपमेंट हुआ होगा तो फिर जो कहिएगा सो।